नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। नुपुर शर्मा की जब गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें कोई कठोर दंड नहीं मिला, तो मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में कह रहा था ये बढ़ावा देना है, ऐसे कृत्य करने वालों को बढ़ावा देना है। जिस तरह हरिद्वार में धर्म संसद हुई, रायपुर में धर्म संसद हुई, एक समुदाय को निशाना बनाने के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी निशाना बनाया गया और जो इसके आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, चाहे वह यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे वह रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को बुरा भला कहने वाले, उनके संबंध में विवादित बयान देने वाले लोग हों, लेकिन कोई कठोर सजा नहीं मिली। यानी कि उनका कृत्य कठोर नहीं था, बहुत छोटा कृत्य था। इससे ज्यादा सजा तो चोरी करने वाले को मिल जाती है, लेकिन अपनी समुदाय के लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, एक समुदाय को निशाने पर लेना, यह एक बहुत बड़ा कृत्य है। इसके चलते बड़ी बड़ी हिंसाएं हो जाती हैं और होती रही हैं और हो रही हैं, यह भी देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन जब हिंसाएं हो जाती हैं तब सरकार एक्शन में आती है। तो नुपुर शर्मा के तुरंत बाद, जबकि खाड़ी देशों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया थी, उसके तुरंत बाद असर नहीं पड़ा। मतलब इस बात का कुछ भी, जो भारत को माफी मांगने के लिए कहा गया, कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर पूजा शकुन पांडे। पूजा शकुन पांडे ने कहा कि जुमे की जो नमाज होती है उसमें जो भीड़ इकट्ठी होती है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, कि पांचों वक्त की नमाज अदा करने कोई आए या ना आए, लेकिन जो व्यक्ति पांचों वक्त की नमाज अदा नहीं करता है तो वह जुमा की नमाज जरूर अदा करता है। इसलिए मस्जिदों में काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो उसको बंद करने के लिए पूजा शकुन पांडे ने कहा प्रतिबंध लगा दीजिए, और तमाम आपत्तिजनक बातें कही। यानी कि शकुन पांडे को कोई भारी सजा नहीं मिली है, वरना लोग डरे हुए होते, कोई नहीं डरा। इसका मतलब इस तरह के बयान आएंगे और लगातार ऐसे बयान आते रहे। हरिद्वार की धर्म संसद के बाद गिरफ्तारियां हुई, लेकिन यति नरसिंहानंद नहीं माने। तमाम लोग जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, उन्होंने यह कहा कि हमें किसी प्रकार का इस पे खेद नहीं है इस तरह के बयानों पर। अब शकुन पांडे ने भी जो हरकत की है उसमें, ये अलीगढ़ की घटना है और संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। ये अपर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है। उसमें यह कहा अपर नगर मजिस्ट्रेट ने, थाना गांधी पार्क में मामला दर्ज किया गया। तो केवल इससे बात बन जाएगी, क्योंकि जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे, बयानबाजी की जाएगी और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कठोर सजा नहीं देगी, तो लोग रोष में, विरोध में सड़कों पर निकलेंगे। हिंसा करने सड़कों पर नहीं निकलेंगे, विरोध में सड़कों में निकलेंगे। लेकिन जब दूसरा भी वहां एक संगठन आ जाएगा, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, तब वह विरोध हिंसा में बदल जाएगा। फिर बाबा बुलडोजर आएंगे, बुलडोजर चलेगा, चिन्हित कर करके बुलडोजर चलेगा, पोस्टर चिपकाए जाएंगे। लेकिन जो इसकी वजह है, जिसने इस तरह का बयान दिया है, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। अजीब कहानी है बाबा बुलडोजर की भी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने पक्षपाती व्यक्ति हो सकते हैं, यह मुझे नहीं पता था। मुझे यह तो मालूम था कि वह इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन लगता था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद उनकी सोच बदल जाएगी और प्रदेश के नागरिकों के लिए कार्य करेंगे। नहीं, बल्कि उन्होंने एक समुदाय को निशाना बना रखा है और उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर, हिंसा करने वालों पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन उसकी वजह जो है उन पर भी बुलडोजर चलना अनिवार्य है। लेकिन यह कार्य करते नजर नहीं आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। शकुन पांडे ने आज इस तरह के शब्द बोले हैं, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। कल इसके विरोध में, यदि उनको सजा नहीं मिलती है, इसके विरोध में लोग निकलेंगे, तो उस विरोध में यदि हिंसा हो जाती है, उनके घर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन शकुन पांडे को छोड़ दिया जाएगा। यह बिल्कुल अजीब कानून है। आप कहेंगे कि एक बयान देने पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है?
तो पत्थरबाजी में भी बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। न्यायालय भेजाता है, न्यायालय सजा मुकर्रर करती है कि उसे जेल में रहना है, कितने समय के लिए रहना है, लेकिन घर पर बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन ये एक अच्छा नियम है, मैं कह रहा हूं ये एक बहुत अच्छा नियम है, लेकिन बुलडोजर हर तरफ चलना चाहिए। इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रवैया पक्षपाती है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।